किसी ने क्या कमाल की बात कही है, जो झूठी बात पर वाह करेगा वही आपको एक दिन तबाह करेगा। ये कहानी दो ऐसे दोस्तों की है जो एक दूसरे के बिना पल भर एक सेकंड नहीं रह सकते हैं। दोनों दोस्त 12वीं पास करने के बाद एक नए अरमान, एक नई जीवन की शुरुआत करने के लिए अपने घर से प्रयागराज निकलते हैं। दोनों दोस्त एक से बढ़कर एक बहुत दिमाग वाले रहते हैं। दोनों दोस्त अपने जीवन की शुरुआत करने के लिए पढ़ाई चालू कर देते हैं। अचानक पहले दोस्त को किसी से मुलाकात हो जाती है। पहला दोस्त का ट्रैक बिल्कुल बदल जाता है। दूसरा दोस्त उसे बहुत समझाता है और यहाँ तक कहता है कि अरे यार, जिस स्थिति में हम लोग हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, अन्यथा ट्रैक हम लोगों का बिछड़ जाएगा। पहला दोस्त को बहुत बुरा लगता है, दूसरे दोस्त को एक झापड़ मार देता है। दूसरा दोस्त रोने लगता है और अकेले में बैठकर 1.5 से 2 घंटे तक रोता है। और दोस्त शाम को अकेले में वहां से निकलकर प्रयागराज स्टेशन पे पहुंचता है और वहां से ऊपर वाले से कहता है कि मेरी क्या गलती थी यार, कि जो मेरे दोस्त ने मुझे मार दिया और कह दिया कि तुम छोड़ के चले जाओ। बहुत बुरा लगता है। ऊपर वाला अंतर आत्मा के रूप में जवाब देते हैं कि तुम्हें यहां से फिलहाल में चल जाना चाहिए। दूसरा दोस्त 1 से 2 दिनों में एक अलग रूम ले लेता है छोटा बघड़ा प्रयागराज में और पढ़ाई करना चालू कर देता है। पहला दोस्त अपनी भोग विलासता शाहजहां की तरह डूब जाता है। दूसरा दोस्त मात्र 1 से 1.5 सालों में उत्तर प्रदेश एसआई में चयनित हो जाता है, दरोगा में चयनित हो जाता है। पहले दोस्त को जब ये बातें पता चलती हैं तो पहले वाले दोस्त को बहुत बुरा लगता है और कहता है कि काश हम भी पढ़ लिए होते, अपना ट्रैक नहीं चेंज किए होते तो आज हम भी कामयाब होते। दूसरा दोस्त प्रयागराज से जब घर आता है, उसके पिता, माता, भाई बहन बहुत खुश होते हैं। इतना ज़्यादा खुश होते हैं कि उसके बारे में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि कामयाबी के सफ़र में धूप का महत्व बहुत अधिक होता है। अचानक छांव मिलते ही पैर थकने लगते हैं, पैर रुकने लगते हैं। दोस्त दूसरा कामयाब होता है। दूसरे दोस्त का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला रहता है। पहले दोस्त को फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद जैसे ही पहला दोस्त फ़ोन उठाता है, दूसरा दोस्त रोने लगता है। कहता था कि हम लोग एक ही ट्रैक पर चले थे और मैं कामयाब हो गया, तुम कामयाब नहीं हुए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले वाले दोस्त को बहुत बुरा लगता है। कहता कि हाँ यार, किसी से मुलाकात हो गई थी जो झूठी बात को लेके इतना बड़ा पुलिंदा बांध देता था और कहता था कि जो भी हो तुम ही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो जो छोटा वाला दोस्त रहता है कहता है, मेरे दोस्त, हजारों चेहरों में तुम अच्छे लगे, वरना न चाहत की कमी थी और न ही चाहने वालों की कमी थी। पहले वाले दोस्त बहुत ज़्यादा समझता है और बहुत रोता है और तुरंत वापस आता है अपने छोटे वाले दोस्त के यहाँ और गले मिलता है और कहता है कि माफ़ कर दो दोस्त। दूसरा दोस्त कहता था, न कल हम बिछड़े थे, न आज बिछड़े हैं, न कभी हम बिछड़ सकते हैं, क्योंकि ये जीवन है। इस जीवन में जब 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा आता है तो दरार ज़रूर आता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, ये उम्र का ऐसा पड़ाव है कि इस उम्र में गलत रास्ते हज़ारों मिलेंगे और गलत रास्ते आपको बहुत सफलता दिलाएंगे, लेकिन बाद में चलकर असफलता हाथ लगेगी। इसलिए सही रास्ते पर चले और अपने ट्रैक पर चले, कभी ट्रैक से पीछे न हटें, कामयाब हो जाएंगे। पहला दोस्त आज कामयाब रहा, दूसरा दोस्त भी कामयाब रहा। दूसरा दोस्त आज के डेट में दिल्ली